हेलो बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट 7 करेंगे, टिप टिपवा। ये एक कहानी है, तो चलो बच्चों अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर, डरता डर टिप टिपवा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी भी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया है पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं छुपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कह रहा है चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों ऐसे वो शेर भी उस टिपटिपवा से डर गया। टिपटिपवा यानी उन बारिश की बूंदों से। लेकिन शेर को क्या लगा, वो बारिश की बूंदे नहीं, कोई उससे भी बड़ा जानवर है, और वह उस धोबी को ही टिपटिपवा समझने लगा। इसलिए बिना कुछ बोले वो उस धोबी के पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन असल में टिपटिपवा वो धोबी नहीं था। क्या था? वो बारिश की बूंदे थी। बच्चों ये कहानी लिखी है गिरजा रानी अस्थाना ने। अब हम करेंगे इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? उत्तर है, इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लठ ने टिपटिपवा का काम किया है, अतः हम इन्हें ही टिपटिपवा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन किससे परेशान था। बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़े में टपकते पानी से। बाघ किससे परेशान था? टिपटिपवा शब्द से और वर्षा से। धोबी किससे परेशान था? अपने गधे से। और पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बतानी है कि ये आवाजें किस चीज से आती हैं। खर खर, जब हम तेज सांस लेते हैं या खर्राटे लेते हैं तभी आवाजें आती है। भिन भिन, मक्खी के आसपास मंडराने पर हमारे कान के पास ऐसी आवाजें आती हैं। चर चर, पुराना दरवाजा जब खुलता है तब ऐसी आवाजें आती हैं। भग भग, जब बहुत तेज आग जलने लगती है तब ये आवाजें आती हैं। ठक ठक, जब दरवाजा कोई खटखटाता है तब ऐसी आवाजें आती है। और तड़ तड़, जब वर्षा की तेज और बड़ी बूंदें टीन की छत पर पड़ती है तब तड़ तड़ की आवाज आती है। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था। अब आप बताओ कि खूंटे से और क्या क्या जानवर बांधे जा सकते हैं। आंसर है, खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊंट सभी पालतू जानवर बांधे जाते हैं। अब हमें नीचे वचन बदलो करने हैं। वचन बदलो होता है एक का बहुत सारे, जैसे एक कहानी तो सभी कहानियां, एक तितली तो कई तितलियां। इन्हें वचन बदलो भी कहते हैं कि एक का बहुत सारा, जैसे एक पत्ता बहुत सारी पत्तियां, एक पत्ती 10 पत्तियां, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की 4 खिड़कियां। आप वचन बदलों में ध्यान रखें कि लास्ट वाले अक्षर पे छोटी की मात्रा आ जाती है और यहाँ पर आके डंडे के साथ चंद्र बिंदु लग जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा टिप टिप वाला लेसन। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।